हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 9 हम लोग देखने वाले हैं। अब जो लास्ट वाला पार्ट था उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें समझी थी रिगार्डिंग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम उसी को जो है और कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड जो एक टाइप ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है दैट इज हिस्टोग्राम्स, उसे जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग हिस्टोग्राम से रिलेटेड हर एक चीज को समझेंगे, जो वेरियस केसेस होते हैं हिस्टोग्राम को प्रेजेंट करने के या उसको ड्रॉ करने के लिए वो समझेंगे, कैसे जो है हिस्टोग्राम बनाया जाता है उसे समझने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ द हिस्टोग्राम। So histogram is a graph of frequency distribution in which the class intervals are plotted on the x-axis and their respective frequencies on the y-axis. It is a two-dimensional diagram. टू डायमेंशनल डायग्राम दैट इज दो डायमेंशंस को जो है यहाँ पर शो किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हिस्टोग्राम जो है वो हम क्लास इंटरवल्स वाली जो हमारी सीरीज होती है उससे बनाते हैं। जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज वाली जो सीरीज होती है उससे हम लोगों ने अपने लास्ट वाले लेक्चर में समझा था कि हम लाइन ग्राफ्स का जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन जब हमारे पास में कंटिन्यूअस सीरीज हो तो हम किसके थ्रू प्रेजेंट करेंगे, तो दैट वुड बी योर हिस्टोग्राम्स। ठीक है, नाउ हिस्टोग्राम्स दिखते कैसे हैं? बार डायग्राम की तरह ही, राइट? बार डायग्राम में भी तो हम यही चीज देखते हैं, ऐसे ऐसे कुछ हिस्टोग्राम्स भी ऐसे होते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, उसको देखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस, बार डायग्राम्स आर व्हाट? वन डायमेंशनल डायग्राम। हिस्टोग्राम क्या है? टू डायमेंशनल डायग्राम्स है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस भी याद रखना। ठीक है, और जो है आगे हम लोग जो चलेंगे तो हम लोग पूरा अच्छे समझने वाले हैं कि बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, सो हिस्टोग्राम इज अ वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस सीरीज or class intervals frequency distribution. A histogram is never drawn for a distance for a discrete variable. ठीक है, जो हिस्टोग्राम है वो कभी भी हम जो है डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए ड्रॉ नहीं करते हैं। हिस्टोग्राम्स को ड्रॉ किया जाता है फॉर दी योर कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, जो क्लास इंटरवल वाली सीरीज होती है उसके लिए। ठीक है, so height or length of each rectangle shows the frequency of the class and breadth indicates size of the class interval. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास में कोई क्लास है 10 to 20, ठीक है, फिर कोई क्लास है 20 to 30, ऑल राइट, फिर कोई क्लास है मान लो 30 to 50, ऑल राइट। तो अब ऐसे केस में जो लेंथ है वो हमें क्या बताएगी? फ्रीक्वेंसी बताने वाली है, फ्रीक्वेंसी शो करने वाली है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये मैंने बनाया, नेक्स्ट क्लास का जो है मैंने कुछ ये ड्रॉ किया। अब जो नेक्स्ट वाली क्लास है वो 30 से 50 है, बीच में 40 नहीं है। यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस था, वहां पर 20 का डिफरेंस है। तो ये जो आपका इसका हिस्टोग्राम बनेगा वो भी कुछ ऐसा बन गया। तो ये जो ब्रेथ होती है, जो इसकी ब्रेथ होती है वो बेसिकली क्या शो करती है? क्लास इंटरवल शो करती है कि आपका जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और जो हाइट होती है दैट बेसिकली शोज कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो दो डायमेंशन शो हुए यहाँ पर, एक यहां से और एक यहां से। बार डायग्राम में हम क्या करते हैं? बार डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ हाइट के थ्रू जो है हम लोग जो है चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। बार डायग्राम की जो विड्थ होती है दैट डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हिस्टोग्राम में जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो दोनों ही क्या होती है? दोनों ही मैटर करती है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? एक सिंपल सा मतलब है, और बार डायग्राम और आपके हिस्टोग्राम का एक छोटा सा डिफरेंस भी है। So each rectangular is adjacent to each other to give a continuous picture. ठीक है, यूजुअली हिस्टोग्राम्स जो है वो ऐसे ही बनाए जाते हैं कि ये जो आपके जो लाइक वेरियस रेक्टेंगुलर्स होते हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे को जो है एक दूसरे से कंबाइन होकर चलते हैं, हम दूर दूर नहीं बनाते हैं इन्हें, हम एक साथ में बनाते हैं कंबाइन करके। ठीक है, ये जो है कि कंटिन्यूअस लुक देता है कि हाँ कुछ कंटिन्यूटी है या कुछ कंटिन्यूअस जो है चीजें यहाँ पर चल रही है। एंड हम लोग कौन से पर्टिकुलर जो है वेरिएबल्स को या डेटा को यहाँ पर लेते हैं?
तो जो कंटिन्यूस सीरीज होती है उसको, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ ऐसे लेते हैं, लेकिन दिस इज नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं है कि जो है ना ऐसा बनाना इज जरूरी एंड जरूरी। यू कैन ऑल्सो मेक हिस्टोग्राम्स जिनके बीच में डिस्टेंस भी होता है, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, उसमें भी कुछ भी लाइक गलत नहीं है। लेकिन कन्वेंशनली एंड जो अगर हम एक नॉर्मल चीज बोले कि कौन सा बेटर है, तो दिस पर्टिकुलर मेथड वुड बी मोर लाइक फीजिएबल देन द अदर वन, ठीक है। दैट इज जो हम गैप छोड़ छोड़कर जो है इसके रेक्टेंगुलर्स को ड्रॉ करें, ठीक है। देन ये कुछ आपका हिस्टोग्राम का डायग्राम है, बेसिकली कुछ ऐसे हमारे हिस्टोग्राम्स दिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बस डिफरेंट कलर हमने ऐसे ही कर दिए, ऐसे यहाँ पर कोई डिफरेंट डेटा नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही कि हाँ डायग्राम अच्छा दिख रहा है तो कलर कर दिया, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर लाइक ओके, ठीक है। Then the technique of constructing histogram is illustrated in the following cases. अब जैसे we know continuous series के various cases होते हैं, ये सब कुछ हम लोग अपने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। क्या पढ़ा है हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में, कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक तो होता है आपका डिस्क्रीट और एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका कंटीन्यूअस वेरिएबल्स, ठीक है, या कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने जो है वेरियस टाइप्स पढ़े हैं। कौन कौन से टाइप्स पढ़े हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइंड करें। एक होता है आपका एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, ठीक है, देन वी हैव द इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, देन हमारे पास में आता है कुछ क्या आएगा, इक्वल क्लास इंटरवल्स, ठीक है, देन वी हैव द अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, देन फिर नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास में अगर मिड पॉइंट्स गिवन है तो वी कैन से कि मिड पॉइंट्स आर गिवन वाली कंडीशन हो सकती है। ऑल्सो क्या हो सकता है इसके अलावा एक और केस है एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, इक्वल, अनइक्वल, मिड पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है, ये चीजें हैं। सो दिस इज व्हाट आपके जो है वेरियस कंटीन्यूअस वेरिएबल्स के क्या है, कंटीन्यूअस सीरीज जो है उसके टाइप होते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड जो है हमारे पास में क्या है, हमारे पास में जो हिस्टोग्राम है उसको बनाने का तरीका है। इसके अपार्ट एक और कौन सा है, आई होप सो कि आप लोग रिकॉग्नाइज कर पाए होंगे। मैं इतनी देर का मैंने गैप इसीलिए लिया था जस्ट टू चेक कि आप लोग यहाँ पर हो या नहीं हो, ठीक है। तो अगर आप लोग होगे तो आप लोगों को लगा होगा कि मैम आपने वो छोड़ दिया आप बोलते बोलते, लेकिन मुझे तो ध्यान था दैट वाज व्हाट योर ओपन एंड सीरीज, ठीक है। तो हम लोग जो है ओपन एंड सीरीज से लाइक रिलेटेड हिस्टोग्राम्स को नहीं देखेंगे, बिकॉज ओपन एंड सीरीज में क्या होता है कि आपके पास में जो एंड्स हैं दे आर ओपन, जो एंड्स हैं वो हमारे पास में नहीं है, तो हिस्टोग्राम को आप स्टार्ट या फिर एंड कैसे करोगे, ठीक है। तो इसलिए ओपन एंड सीरीज जो है उसमें हम लोग हिस्टोग्राम्स नहीं बना रहे। ऑल राइट, अगर ऐसा कुछ आ भी जाता है तो फिर पहला क्या है कि इसको आप कन्वर्ट करो इन क्लोज एंड और इन द एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ सीरीज, ठीक है। नाउ एक चीज जो वापस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पर, क्या समझा था हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में कि अगर मान लो हमारे पास में इंक्लूसिव सीरीज गिवन होती है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, राइट। अगर इक्वल क्लास इंटरवल दिया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया होता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इक्वल क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट्स अगर हमारे पास में गिवन होता है तो हम उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन दी एक्सक्लूसिव सीरीज, राइट। सो अकॉर्डिंगली सेम चीज आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है। जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे ना तो हमें कौन से टाइप ऑफ सीरीज चाहिए है, एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए। अगर आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को कंप्लीट किया होगा तो आपको ये सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे, अदरवाइज नहीं आ रहे होंगे। तो अगर समझ में नहीं आ रहे तो सबसे पहला काम क्या करना है, जाके पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को कंप्लीट करना है, फिर प्रेजेंटेशन पर आना है, ठीक है। बीच में स्किप मत करो, कंटिन्यूअस मैनर में जो है चीजों को चलने दो, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास में मिड पॉइंट सीरीज गिवन होती है हम उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास में इंक्लूसिव गिवन होती है तो हम उसको भी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लो हमारे पास में अनइक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं तो हम उन्हें इक्वल क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करते हैं। इक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है वो, ठीक है। तो अब ये कैसे कन्वर्जन किया जाता है, कैसे हम हिस्टोग्राम को बनाने वाले हैं, वो सारी चीजें जो है वो देख लेते हैं। हर एक पर्टिकुलर जो आपके पास में कैटेगरीज है उनसे रिलेटेड जो है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो है आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि कैसे आपको आपका हिस्टोग्राम फ्रेम करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं इक्वल क्लास इंटरवल।
क्लास इंटरवल कैसे है, इक्वल है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल 10 to 20 गिवन है, फिर 20 to 30 हमारे पास में गिवन है, फिर 30 to 40 गिवन है, 40 to 50 गिवन है, ठीक है। ये क्या है, ये आपके इक्वल क्लास इंटरवल्स है, राइट। कितना कितना डिफरेंस है, क्लास इंटरवल क्या है, 10 है, सभी का 10 है, तो ये आपका इक्वल क्लास इंटरवल है। तो इसमें आपको कोई भी काइंड ऑफ कहीं पर भी कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको आप एज इट इज जो है क्या बना सकते हो, इसका आप हिस्टोग्राम बना सकते हो, ठीक है। बस वही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, दैट इज इक्वल क्लास इंटरवल, वेल इन गुड, कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत हमारे साइड से नहीं है। जो डेटा गिवन है उसको एज इट इज जो है हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे और अपना हिस्टोग्राम बना देंगे। सो इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगुलर इज टेकन इट टू बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास, ठीक है। तो जो भी क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी हाइट के थ्रू क्या किया जाएगा, हाइट के थ्रू जो है रिप्रेजेंट की जाएगी। On the x-axis, each class interval is drawn in which width of the rectangle is equal or proportional to the magnitude of the class interval, ठीक है। अब जैसे कि हमने बोला है 10, राइट, क्लास इंटरवल 10 है, तो बेसिकली जब आप ग्राफ बनाते हो तो आप क्या करते हो, जब आप ग्राफ बनाते हो तो यू टेक स्केल्स, ठीक है। अब मैंने 10 to 20 बोला तो ये 10 आ गया, देन वी हैव दी 20, देन वी हैव दी 30, देन वी हैव दी 40। तो जैसे अभी तक काम करते आ रहे हो ना वैसे ही करना है, कोई नई चीज नहीं है। ये 10 से 20 ये आपकी एक जो है क्या बन गया, एक पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ में वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन 20 to 30 नेक्स्ट हो गया, ऑलराइट, 30 to 40 नेक्स्ट हो गया। तो ये जो स्केल है ये क्या है, दिस इज इक्वल, ठीक है। और ये स्केल जो है वो बना दिया है जैसे हम बाकी के ग्राफ्स में बनाते आते हैं, तो नथिंग इज लाइक डिफरेंट। और अकॉर्डिंगली वाई एक्सिस पर भी क्या ले लेना है, हमें स्केल ले लेना है, जो भी हमारा डेटा गिवन होगा उसके हिसाब से, ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसीज है उसके हिसाब से। सो ऑन दी वाई एक्सिस वी प्लॉट दी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। जैसे कि यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ये जो वेट्स इधर पर गिवन है, आप लोग एक्स एक्सिस पर देखोगे तो आप बोलोगे मैम ये जो डेटा है ये तो कुछ अलग सा दिया है, आप तो कुछ और बोल रहे हो। तो इफ यू विल सी ये क्या है, ये जो है ये आपकी क्लास इंटरवल्स की मिड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। लेकिन हमने इसको बनाया कैसे, हमने इसको बनाया है अपने एक्सक्लूसिव फॉर्म में। तो दैट इज जो है इसका स्टार्टिंग और एंडिंग क्लास इंटरवल का, फिर वो यहाँ से यहाँ तक, और ये देखो एकदम मिडिल में हमने लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो, ठीक है। तो मिड पॉइंट से हमने इस डायग्राम को नहीं बनाया, हमने किससे बनाया है, हमने अपने क्लास इंटरवल से बनाया है, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं जिसके थ्रू आप लोगों को जो है और क्लैरिटी मिलेगी। सभी लोग अपनी जो है पेंसिल पेन निकाल लें, कॉपी निकाल लें और इसको जो है बनाओ, ठीक है। आपके जो नोटबुक है उसमें इस पर्टिकुलर हिस्टोग्राम को बनाना है। अगर आप लोगों के पास में ग्राफ पेपर है तो ऑल्सो वी विल से कि सोने पे सुहागा है, आप ग्राफ पेपर निकालिए और ग्राफ पेपर में इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। क्या गिवन है, द टेबल बिलो शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज corresponding to different range of marks in statistics, present the information in the form of histogram. Marks given है आपके पास में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. Number of students given है that is 5, 10, 15, 20, 12, 8 and 4. ऑल राइट, तो आप प्रॉपर स्केल लो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए और इसको जो है बनाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि क्या पर्टिकुलर जो है हमारे पास में इंफॉर्मेशन हमें मिली है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग आए तो स्केल क्या ले सकते हो आप, इसमें 4 है लेकिन बाकी अगर इधर 8 भी है, 12 है और बाकी अगर देखें तो 5 के मल्टीपल्स है, ठीक है। ऑल्सो यू विल से कि अगर 4 है तो अगर मैं 5 का स्केल ले रही हूँ तो समवेयर यहाँ पर 4 आ जाएगा। अगर हम 8 की बात कर रहे हैं तो 10 आएगा, यहाँ पर समथिंग जो है 8 आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, तो 5 का स्केल वुड बी गुड वन, ठीक है। और पूरा हमें जाना भी 20 तक है तो 5 का जो स्केल है वो सही रहेगा। सो अकॉर्डिंगली वो हम यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारा जो है हिस्टोग्राम हमने बनाया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट रेंज ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। अगेन मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आपके जो हिस्टोग्राम्स होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यू कैन लाइक हैव दी गैप्स इन बिटवीन देम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप गैप बना रहे हो बीच में तो ये ध्यान रखना कि गैप जो है ना वो इक्वल, ये नहीं कि एक में जो है इतना गैप रख दिया, एक में इतना गैप रख दिया, फिर वो आपका डायग्राम अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है।
तो अकॉर्डिंगली जो है अगर आप बीच में गैप छोड़ते भी हो तो प्रॉपर जो है ना सब में इक्वल गैप आप लोगों को लीव करना रहेगा। वी हैव टेकन स्केल एज 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। ये कुछ जो है आपका ये आ गया आपका 0 to 10 में जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज 5, 10 to 20 में इट वाज 8, ठीक है, सॉरी 10, 20 to 30 में इट वाज 15, 30 to 40 में इट वाज 20, 40 to 50 में इट वाज व्हाट 12, ठीक है। इधर जो है ये 8 था, यहाँ पर ये 4 था, तो सारी चीजें जो है वो बहुत ही क्लियरली जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है कैसे बनाया इस हिस्टोग्राम को, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट वाले पर, दैट इज अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना है हमें कि अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन हो तो फिर उसको हमें इक्वल में कैसे कन्वर्ट करना है एंड फर्दर जो हमारा हिस्टोग्राम है वो हमें कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली पार्ट पर आएंगे और थोड़ा सा जो है समझने वाले पार्ट पर हम लोग जो है आने वाले हैं, ठीक है। So in case of unequal class interval, frequencies are first adjusted before constructing the histogram. अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो फ्रीक्वेंसीज क्या की जाएंगी, एडजस्ट की जाएंगी। कैसे एडजस्ट की जाती है उस चीज को हम लोग समझते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एडजस्टेड इन अकॉर्डिंग टू द इक्वल क्लास विड्थ। अब देखो अभी ये सब कुछ समझ नहीं आएगा, जब हम एडजस्टमेंट फैक्टर पर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। वी नीड टू लाइक फॉलो सम ऑफ दी स्टेप्स। क्या स्टेप्स है उनको देखते हैं। डिटरमाइन विड्थ ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल, टेक दिस विड्थ एज द स्टैंडर्ड वन। एग्जाम्पल ले फॉर दिस, ये हमारे पास में एग्जाम्पल है 10 to 15 क्लास इंटरवल निकाले इसकी, ठीक है। अगर इसकी आप क्लास इंटरवल निकालोगे 10 to 15 कैसे निकालते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 15 माइनस 10 करेंगे, कितनी आई है 5। 15 to 20 क्या है आपकी क्लास इंटरवल, अगेन 5। नेक्स्ट 20 to 25 क्लास इंटरवल इज योर 5। 25 to 30 अगेन क्लास इंटरवल इज 5। यहां पर देखो 30 to 40 क्लास इंटरवल क्या हो गई 10। 40 to 60 क्लास इंटरवल इज 20। 60 to 80 क्लास इंटरवल इज 20। सो अकॉर्डिंगली वी कैन सी कि हाँ क्लास इंटरवल्स जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, दे आर चेंजिंग। तो अब इसको इक्वल कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले क्या बोला गया है आपको, फर्स्ट जो आपकी स्टेप है, जो आपकी फर्स्ट क्लास है ना उसके इंटरवल को देखो कितना है, इसको हम स्टैंडर्ड वन मानेंगे। मतलब कि जो भी फर्स्ट क्लास का इंटरवल है वो हमारे लिए स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से ही बाकी की क्लास का भी इंटरवल होना चाहिए। सेम इंटरवल वुड बी ऑफ अदर क्लास। दैट मीन्स यहाँ तक तो हम सही है, यहाँ से यहाँ तक जो है हमें जो है अपने क्लास इंटरवल को सही करना पड़ेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली इसको आप 5 कैसे बनाओगे समझते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास में प्रॉपर, तो फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे हम लोग, ठीक है। सो द सेकेंड थिंग इज कि डिटरमाइन विड्थ ऑफ अदर क्लास इंटरवल्स एंड कैलकुलेट एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर ईच क्लास। एडजस्टमेंट फैक्टर को कैसे निकालना है, क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल। इट इज बेसिकली ये पर्टिकुलर चीज है, इसको हमें इक्वल बनाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, जो क्लास इंटरवल है कंसर्न क्लास का, कितना इंटरवल है 10 है, इसको डिवाइड करो जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है, दैट इज हाउ मच 5, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट फैक्टर निकला है 2। अभी एडजस्टमेंट फैक्टर का क्या करना है उसको भी समझना है, इसलिए थोड़ा सा आपका ध्यान यही रखना। एडजस्टमेंट फैक्टर कितना निकला है 2। नेक्स्ट वाली क्लास है, इसका एडजस्टमेंट फैक्टर कितना निकलेगा 20 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल्स टू 4। इसका एडजस्टमेंट फैक्टर वुड बी हाउ मच, इसका एडजस्टमेंट फैक्टर वुड बी 4, ठीक है। अगर मैं इस क्लास का एडजस्टमेंट फैक्टर बोलूं तो कितना निकलेगा 5 डिवाइडेड बाय 5 विच वुड बी इक्वल टू 1। तो यहां तक का आपका एडजस्टमेंट फैक्टर वुड बी 1 एंड बाकी का हमने निकाला दैट इज 2, 4 एंड 4। जो स्पेसिफिकली हमें ध्यान देना है वो इन पर देना है जो कि अनइक्वल क्लास इंटरवल है उस पर, ठीक है। अब ये जो 2, 4 और 4 आया है, इस एडजस्टमेंट फैक्टर का करना क्या है समझते हैं क्या करना है। एडजस्टमेंट फैक्टर अगर हमने निकाला है तो उसका कुछ तो काम होगा, क्या काम है देखते हैं। The frequencies of the classes with the lowest width are not changed and frequencies of all other classes are adjusted by dividing it with the adjustment factor। एडजस्टमेंट फैक्टर को अब करना है डिवाइड, किससे मतलब
किस पर्टिकुलर चीज को एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड करना है, दैट इज बेसिकली योर फ्रीक्वेंसीज। देखो सम जो अब क्या हुआ है इसको समझते हैं हमने देखा क्लास इंटरवल्स निकाली, ठीक है। क्लास इंटरवल्स निकालने पर हमें क्या पता चला है कि यहां से लेकर यहां तक तो ये इक्वल है, ऑल राइट। लेकिन उसके बाद में देखा जाए तो दिस इज 10, दिस इज 20 एंड दिस इज 20। अब हमें क्या करना है, हमें इन क्लासेस के इंटरवल को इक्वल बनाना है, ठीक है। अब इनको इक्वल कैसे बनाओगे, इनको 5 कैसे बना दोगे, मुश्किल है थोड़ा, राइट। अब इसको हिस्टोग्राम पर प्रेजेंट करना भी फिर मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसे अलग अलग चलेगा तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू यूज द एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर इज बेसिकली जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि जो भी आपकी कंसर्न्ड क्लास का इंटरवल है उसको डिवाइड करो जो आपकी लोएस्ट क्लास का इंटरवल है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर हमारे पास में क्या आ गया है, जो इनिशियल वाला है उनका तो 1 1 1 है और यहां पर हमने निकाला दैट इज 2 4 एंड 4। अब जो नेक्स्ट चीज आपको बोली गई है कि आपको क्या करना है, आपकी फ्रीक्वेंसीज को अब आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना इनको आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करोगे, हर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को उसका कंसर्न्ड जो एडजस्टमेंट फैक्टर है उससे करो डिवाइड, ठीक है। तो इस बेसिस से जो है आपका जो फ्रीक्वेंसीज है दे वुड बी एडजस्टेड। तो 7 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, ये आ गया आपका 7। 10 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू 10। 27 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू 27। 15 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू 15, ठीक है। अब नेक्स्ट 12 का एडजस्टमेंट फैक्टर इज व्हाट, 2। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया, 6। 12 का एडजस्टमेंट फैक्टर इज व्हाट, 4। तो 12 डिवाइडेड बाय क्या करोगे अब आप, 4, ठीक है। दैट वुड बी 3 एंड देन 8 डिवाइडेड बाय 4। अब जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे ना तो हमें ये वाली फ्रीक्वेंसीज को कंसिडर करना है, ये ध्यान रखना। अब हमें इन फ्रीक्वेंसीज को पुट डाउन नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, इन फ्रीक्वेंसीज को जो है अपने हिस्टोग्राम में बनाना रहेगा, ठीक है। आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एडजस्टमेंट फैक्टर का पूरा सिस्टम, कैसे इसको एडजस्ट करना है और कैसे इसको जो है आपको हिस्टोग्राम में पुट करना है। अब देखो जब आप इसका हिस्टोग्राम बनाओगे ना तो आपके पास में कुछ ऐसा हिस्टोग्राम आएगा जिसमें बेसिकली यू हैव टेकन 10 to 15 वाली आपकी क्लास, ठीक है। ये जो है ये 10 to 15 आया, फिर उसके बाद में 15 to 20 है, 20 to 25 है, 25 to 30 है, 35 to 40 तक हम लोग गए, ठीक है। ये जो है ये पूरा 40 तक जा रहा है, 35 to 40 तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपने क्या ली है, फ्रीक्वेंसी आपने ली है 6, 12 नहीं ली, फ्रीक्वेंसी वुड बी टेकन एज 6। जो आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि जब आप अनइक्वल क्लास इंटरवल से अगर जो है हिस्टोग्राम को बनाओगे तो जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज है ना वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखा जाए तो इट इज व्हाट 3। तो अकॉर्डिंगली जो है हम 40 से 60 तक बना रहे हो, आप इसको जो है यहां से स्टार्ट कर रहे हो, आपके ये 40 से और ये गया है 60 तक, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। इट इज नॉट 12, इट वुड बी 3, ठीक है। तो आप जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल से अगर आपकी क्लासेस या वी वुड से आपका हिस्टोग्राम बनाते हो तो वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज के थ्रू ही बनाई जाएगी हमेशा, ठीक है। तो ये जो है ये आप लोगों के लिए एक रेफरेंस के लिए, मतलब प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में अभी जो मैंने समझाया वही सेम चीज है, बस मेरा थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे था, यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में मिल जाएगा। तो ये आपके रेफरेंस के लिए जो है यू कैन लाइक टेक इट, ठीक है। सो आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल कि अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में क्या करना होता है। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, दैट इज मिड पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है। तो अगर मिड पॉइंट्स वाली सीरीज है तो उसका क्या करोगे, मिड पॉइंट्स को कन्वर्ट करो एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में। कैसे कन्वर्ट करते हैं आई गेस आप लोगों को याद होगा। मान लो मेरे पास में मिड पॉइंट्स गिवन है 15, 25, 35, 45, 55 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जब हमारे पास में मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ा है तो आपको याद होगा, अदरवाइज आप बिल्कुल भूल गए होगे। क्या करना है, चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। दो मिड पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकालो, दैट इज 25 एंड 15 के बीच का डिफरेंस इज व्हाट, 10। अब इस 10 को डिवाइड करो किससे, 2 से, तो ये कितना आया 5, ठीक है। या फिर हम सिंपल से ये बोले कि 10 के 2 हिस्से आपको करने हैं, तो दैट वुड बी 5 एंड 5, ऑल राइट। अब एक जो 5 है उसको आप माइनस करोगे इसमें,
और एक 5 को आप इसमें प्लस करोगे, दैट इज 15 में से आप माइनस करने वाले हो 5 को और 15 में आप प्लस करने वाले हो 5 को। माइनस करके क्या वैल्यू आई आपके पास में 10, प्लस करके वैल्यू आई आपके पास में 20। ये आपकी लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट। ठीक है, सेम वे में अब आगे भी चलना है आपको। 25 में से माइनस करो 5 को और 25 में प्लस करो 5 को। माइनस करके आया आपके पास में 20, प्लस करके आया आपके पास में 30। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, तो इस बेसिस से आपकी जो मिड वैल्यूज है वो कन्वर्ट हो सकती है इन व्हाट, इन योर एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज। नेक्स्ट में देखिए, इधर भी आपको प्लस करना है 5 और माइनस करना है 5, तो दैट वुड बी 35 माइनस 5 विल बी 30, 35 प्लस 5 विल बी 40। तो ये हो गया आपका 30 to 40 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कैसे आपको आपके मिड पॉइंट्स को कन्वर्ट करना है इनटू योर एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज। ठीक है, so if the midpoints of various classes are given in place of class intervals, then these must first be converted into class intervals। अब यहाँ पर एक चीज क्या अच्छी है कि मिड पॉइंट्स में आपको फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट नहीं करना है। मिड पॉइंट्स में बस आपको क्या करना है कि आपकी जो क्लास इंटरवल्स है उनको फाइंड आउट कर लेना है, जो आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज है उसको फाइंड आउट कर लेना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, सो स्टेप्स टू कन्वर्ट मिड वैल्यूज टू क्लास इंटरवल, जो अभी अभी आपको समझाया वही स्टेप्स में देख लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू मिड पॉइंट्स। ठीक है, दो मिड पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकाल लो। उसके बाद में half of the difference is subtracted and added to each mid value to find the lower and upper limit respectively of the class intervals। जो आपको subtract करके वैल्यू मिलेगा that would be your lower limit, जो आपको ऐड करके वैल्यू मिलेगी that would be your upper limit। ठीक है, देन ये कुछ हमारे पास में क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल वेजेस ऑब्टेन्ड बाय 50 वर्कर्स इन अ कंपनी। सो डेली वेजेस गिवन है मिड पॉइंट्स में, दैट इज 150, 160, 170, 180, 190 एंड 200। ठीक है, व्हाट इज दिस? ये आपके मिड पॉइंट्स है, याद रखना ये मिड पॉइंट्स है। नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, फ्रीक्वेंसीज आपके। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या करेंगे, मिड पॉइंट्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू योर क्लास इंटरवल। करो जरा जल्दी से कन्वर्ट। दोनों के बीच का डिफरेंस 160 और 150 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। 10 को क्या कर दो, हाफ कर दो, दैट इज बेसिकली डिवाइड बाय 2 कर दिया है। 5 आया है, ये 5 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करने वाले हो और इसमें ऐड करने वाले हो। ठीक है, सेम गोज टू 160, इसमें भी आप 5 को सब्ट्रैक्ट करो और ऐड करो। इसमें भी 170 में भी 5 को सब्ट्रैक्ट करो और ऐड करो। सब्ट्रैक्ट करके जो जो वैल्यूज आ रही है वो सारी लोअर लिमिट्स बनती जाएगी एंड रिस्पेक्टिवली जो ऐड करके वैल्यूज आ रही है वो क्या बनती जाएगी, अपर लिमिट्स बनती जाएगी। ठीक है, और इस बेसिस से आपका जो मिड पॉइंट्स है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर क्लास इंटरवल वाली सीरीज में। ठीक है, तो solution in the given example we are given the midpoints, so we need to convert midpoints into class intervals. The difference between two midpoint is 10. Half of the difference, that is 5, will be added and subtracted from each midpoint to get the following class intervals. ठीक है, कुछ ये जो है आपके पास में क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे। 150 में क्या किया था आपने, -5 एंड +5, तो -5 करने पर 145, +5 करने पर 155। ठीक है, तो इस बेसिस से जो है आपकी ये वेरियस क्या आ गई, क्लासेस आ गई। फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंजेस नहीं है। अब हमें नॉर्मल वाली जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका हिस्टोग्राम तो बनाना आता ही है, बस तो बना दो हिस्टोग्राम। अब देखो एक और चीज, कहाँ से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स, 145 से। ठीक है, तो अब जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हम 1 से लेकर 145 तक तो नहीं जाने वाले ना, 10 के डिफरेंस पर ऑब्वियसली, अदरवाइज हमारा हिस्टोग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, इतना लंबा सा, मतलब अगर इसकी आप ब्रेथ देखोगे और कुछ बहुत ही आगे तक का आप जो है हिस्टोग्राम को ब्लैंक छोड़ोगे और यहाँ से आप अपना बनाना चालू करोगे। ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस विल नॉट एट ऑल लुक गुड। ठीक है, और बिल्कुल भी जो है ये प्रेजेंटेटिव नहीं लगेगा। तो फिर क्या करना है, एक चीज हम लोगों ने पढ़ी है अपने बार डायग्राम्स में, क्या पढ़ा है, और अगर लास्ट वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें भी हम लोगों ने समझा था, दैट इज बेसिकली योर ब्रोकन स्केल। राइट, ब्रोकन स्केल वाला कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर आपके पास में एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज हैं तो बेसिकली क्या करो, स्केल को ब्रेक कर दो।
सिंपल सी चीज है, आप ऐसा डायग्राम बनाओगे, उसको स्टार्ट कुछ ऐसे करो और यहाँ से 145 से स्टार्ट करो, तो ये जो है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपका स्केल इज ब्रोकन। आपने जो इनिशियल वाली वैल्यूज है उनको नहीं लिखा है, इसके इनिशियल में 1 to 10, फिर 10 to 20 ऐसी वाली जो है वैल्यूज आएंगी, तो उनका ना तो हमें कोई काम है, ना सामने पढ़ने वाले को कोई काम है, तो बस उस स्केल को ब्रेक कर दो, ठीक है। तो आपका जो डायग्राम है दैट विल लुक गुड, ऑल राइट। एंड आपको क्या है, आपके नंबर ऑफ वर्कर्स का भी स्केल लेना रहेगा, क्या वैल्यूज है 5, 10, 20, 12, 2 and 1, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जो है इसका स्केल ले लो। अब ये 1, 2, 5 इतने सारे हैं तो 2 का भी स्केल ले सकते हैं, 20 तक ही तो जाना है, बहुत ज्यादा है तो हमें जाना नहीं है, तो वी कैन टेक द स्केल एज 2। देखो यहाँ पर यू कैन सी थोड़ा सा जो आपका ग्राफ है वो यहाँ पर क्या है, टिल्टेड है, ठीक है, ये इस टाइप का है। वो क्या शो कर रहा है कि आपका स्केल जो है वो आपने ब्रेक किया है, और डायरेक्टली हमने इसको स्टार्ट किया 145 से, ठीक है। तो 145, 155, 165, 175, 85, 95 एंड 200, ठीक है। स्केल जब आप लिखोगे तो ध्यान रखना कि दोनों ही जो है एक्सिस के स्केल आपको लिखना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 रुपी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 रुपए के बराबर है, और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 वर्कर्स, ठीक है। तो स्केल ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक किसी भी एक्सिस का लिख दिया, दोनों एक्सिस के जो है स्केल्स आप लोगों को लिखने रहेंगे। एंड इसकी जो है हमने टाइटल प्रोवाइड की, दैट इज हिस्टोग्राम शोइंग वेजेस ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अब हमें बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है ना, 165 to 175 जो है वो सबसे ज्यादा लोगों का डेली वेज है, राइट। एंड सबसे कम किसका है, 195 to 200 वाला जो क्लास है उसमें, ठीक है। सो आई गेस कि हिस्टोग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी समझ में आ गया, और इसको एनालाइज करना भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। देन आते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स पर। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स कौन सी क्लास इंटरवल्स होती है, अगर आप लोगों को याद होगा तो दैट इज समथिंग लाइक दिस, 1 से 9 चले गए, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39। बेसिकली एक क्लास का अपर लिमिट इज नॉट द लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास। इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स या इंक्लूसिव क्लास सीरीज बोलते हैं, कि आपकी जितनी भी वैल्यूज है 1 से लेकर 9 तक वो सभी जो है इसी में क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर इंक्लूसिव क्लास सीरीज, ऑल राइट। अब इंक्लूसिव क्लास सीरीज को क्या आप हिस्टोग्राम के थ्रू शो कर सकते हो, नहीं, ध्यान रखना कभी भी नहीं। जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो एक्सक्लूसिवली हमें जो है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स की ही जरूरत है। आप इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स का हिस्टोग्राम नहीं बना सकते हो कभी भी, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू, इंक्लूसिव को कन्वर्ट करो इनटू एक्सक्लूसिव। कैसे करते हैं, आई होप सो आप लोगों को याद होगा। एक क्लास की लोअर लिमिट, सॉरी एक क्लास की अपर लिमिट, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। 29 और 30, डिफरेंस कितना है, 1। अब अगेन इस 1 का हाफ पार्ट ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हाफ कर दिया तो क्या हो गया, ये 0.5 हो गया, ठीक है। अब जो आपकी ये होगी अपर लिमिट होगी उसमें आप ऐड करने वाले हो, हर एक अपर लिमिट में आप जो है ऐड करोगे, और हर एक लोअर लिमिट में क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो आपकी जो इंक्लूसिव क्लास सीरीज है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एक्सक्लूसिव वन। निकाल के देखें हम इसको, क्या करना है, हमें 0.5 को ऐड करना है किसमें, आपकी अपर लिमिट्स में, और सब्ट्रैक्ट करना है लोअर लिमिट्स में। सो इट वुड बी 0.5 to 9.5, यहां पर जाए तो फिर 10 minus 0.5 will give you how much, 9.5 टिल आपका जो है 19.5। इधर से 0.5 को माइनस करो, 19.5 कहां तक जाएंगे, 29.5। इधर से माइनस करो 0.5 को, 29.5 विल गो टिल 39.5। नाउ हम लोग देख सकते हैं कि एक क्लास की अपर लिमिट इज नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है। इस क्लास की अपर लिमिट इस क्लास की क्या है, लोअर लिमिट है, इधर अपर लिमिट इधर लोअर लिमिट, तो ये क्या है, दिस इज एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज, ठीक है। आ गया समझ में, बस। तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स को पहले आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, और अब ये एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गए, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको आपको हिस्टोग्राम बना देना है, ठीक है। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तब भी हमें एडजस्टमेंट फैक्टर की जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंसीज जो है वो एज इट इज वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं,
यहाँ पर भी जो है हमें कोई भी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर की जरूरत नहीं होती है। एडजस्टमेंट फैक्टर की कब जरूरत होती है? जब हमारे पास में अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होते हैं तब, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा एक दो बार रिवाइज करते रहो ताकि आपको याद रहे कि कहां पर जो है क्या चीजें होती है, ठीक है। नाउ स्टेप्स टू कन्वर्ट, okay, if the class intervals are equal but the series is inclusive one, then the inclusive series should be first converted into exclusive so that the class limits may have continuity, ठीक है। हिस्टोग्राम आपको एक कंटिन्यूटी शो करता है, इसलिए हमें एक्सक्लूसिव सीरीज की जरूरत होती है। Steps to convert inclusive class interval into exclusive class interval. Step 1 है find the difference between the upper limit of the class interval and the lower limit of the next class interval। जो चीज हम लोगों ने की, जो कि हमारा डिफरेंस निकला था कितना, 1, and half of this difference, add half of this difference to the upper limit of each class interval and subtract remaining half from the lower limit of each class interval। जो चीज है अभी मैंने आपको करके बताई है वही इसकी क्या है, स्टेप्स है, ठीक है। क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि और क्लैरिटी मिले। सो ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। मार्क्स ऑब्टेन्ड है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। वी कैन सी इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट मैच नहीं कर रही है, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट इज नॉट मैचिंग ईच अदर, ठीक है। तो जो है ये क्या है, ये इंक्लूसिव है, इसको अभी एक्सक्लूसिव में हमें बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास में गिवन है, दैट इज फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमारे पास में गिवन है। नाउ सोल्यूशन देखें, क्या करेंगे, बेसिकली दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, 1 का हाफ इज 0.5, 0.5 को अपर लिमिट्स में क्या कर दो, ऐड कर दो और लोअर लिमिट्स में माइनस कर दो, तो ये आपके पास में आ जाएगा कुछ, ठीक है। So in the given example, the difference of the upper limit of a class interval and lower limit of the next class interval is 1. So 0.5, that is half of 1, will be subtracted from the lower limit of all the classes and added to the upper limit, ठीक है। The adjusted classes would be shown in the following table। कुछ ये 0.5 से 10.5 गए, 10.5 से 20.5 गए, 20.5 से 30.5 गए, 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5। नाउ वी कैन सी कि एक क्लास की लोअर लिमिट इज पुराने वाले क्लास की अपर लिमिट, इधर ये अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो ये क्या बन गई, आपकी एक्सक्लूसिव बन गई, ठीक है। अब बस इस चीज को ग्राफ में प्लॉट कर दो हिस्टोग्राम के थ्रू, तो कुछ ये आपकी क्लासेस आ गई, ठीक है। कुछ ये जो है ये बन गई, ये हमने अपना जो स्केल है वो लिख दिया कि एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स है, ठीक है। वी हैव लाइक 0.5 to 10.5। ओके, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा स्केल में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको यहाँ से हटा देते हैं इस स्केल को, यहाँ पर आपका स्केल जो हमारा वाला स्केल है वो ले लेना। एंड ये डेटा देखो थोड़ा सा ये आई गेस की क्वेश्चन दूसरा हो गया है एंड ग्राफ दूसरा हो गया है, बट आई होप सो कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया है, ठीक है। कुछ ऐसा ही आपका उसका भी ग्राफ बन जाएगा, सारी चीजें यहाँ पर आप लोग पुट कर दोगे और जो फ्रीक्वेंसीज है उसके हिसाब से जो है इसको फ्रेम कर देना। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये सारी चीजें क्लियर है आपको कि हिस्टोग्राम के जो है वेरियस टाइप्स क्या होते हैं और कैसे जो है उसे प्लॉट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। नाउ आते हैं एक जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज बेसिकली हिस्टोग्राम और बार डायग्राम के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब कुछ एक दो डिफरेंस तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक जो है सिस्टमैटिक मैनर में देख लेते हैं कि हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में जो है डिफरेंस होते क्या क्या है, ठीक है। सो हिस्टोग्राम इज अ 2 डायमेंशनल, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया क्या कि हिस्टोग्राम 2 डायमेंशनल है और बार डायग्राम क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो ये एक जो है यहीं पर क्या हो गया, इसका डिफरेंस वाला फैक्टर आ गया कि हिस्टोग्राम जो है वो आपको 2 डायमेंशन शो करता है, दैट इज लेंथ एंड द विड्थ आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। हम लोग लेंथ पर भी कंसिडर करते हैं और विड्थ को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन बार डायग्राम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेंथ को कंसिडर करते हैं, ठीक है। So bar diagram is 1 dimensional, that is only the length of the bar is kept in mind, not the width, ठीक है। Then in histograms the bar that is rectangles are adjacent to each other, एक दूसरे से जो है एक कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलती है, किसमें, आपके हिस्टोग्राम में। बार डायग्राम में इट इज नॉट द केस, बार डायग्राम्स जो है वो एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, ठीक है। So the bar diagrams are prepared at proper spacing between the 2 bars, ठीक है। Then in the histogram cross frequencies are shown by the area of rectangles, ठीक है। रेक्टेंगल कितना है उसके हिसाब से जो है
जो क्लास की फ्रीक्वेंसी वो शो की जाती है आपके हिस्टोग्राम में, और जो बार डायग्राम है उसमें हम लोग हाइट से बताते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करो। जब अनइक्वल क्लास इंटरवल की हम लोग ने बात की थी तो वहां पर हमने जो है फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट किया था, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हाइट से जो है ना आपके हिस्टोग्राम में जो फ्रीक्वेंसी वो शो नहीं हो रही है, बल्कि हाइट के साथ में जो विड्थ है वो भी मैटर करती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जो आपकी हिस्टोग्राम है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एरिया से बताई जाती है। लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया बेसिकली। तो जो है वो एरिया से जो है आपकी फ्रीक्वेंसीज शो होती है जब हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं, और बार डायग्राम में इट इज एक्सक्लूसिवली थ्रू दी हाइट, ठीक है। हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। हिस्टोग्राम को आप सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में ड्रॉ कर सकते हो। अगर हम डिस्क्रीट में कर पाते तो हम मिड पॉइंट्स को क्यों कन्वर्ट करते, ठीक है। मिड पॉइंट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि मिड पॉइंट्स को हम हिस्टोग्राम में शो नहीं कर सकते। बार डायग्राम्स कैन बी फॉर बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, ठीक है। बार डायग्राम में आप डिस्क्रीट को भी ला सकते हो और आप कंटिन्यूअस को भी ला सकते हो। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है आप लोगों को। आई होप सो कि पूरा हिस्टोग्राम वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर जो CUET के बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपके लैंग्वेज GT दैट इज जनरल टेस्ट प्लस जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो। इनकी जो लिंक है, कोर्सेज की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो है वो अटेन करने के लिए याद रखिएगा आपको कोड यूज करना है, दैट इज SAKSHIV, SAKSHIV। इसके अपार्ट फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। ये बैचेस जो हैं ये चल रहे हैं ऑन अनअकैडमी। अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है एनरोल कर लो, अभी भी टाइम है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करो, ठीक है। लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड अगेन यू नीड टू यूज कोड SAKSHIV। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन सा वीडियो आने वाला है, किस टाइम पर कौन से एजुकेटर कौन से पर्टिकुलर वीडियो के साथ में आप लोगों को मिलेंगे, ये सारी चीजें। आई होप सो ये सभी कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर है एंड हिस्टोग्राम से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। थैंक यू।